जी मैम। वेदांत दर्शन के मूल सिद्धांत। वेदांत दर्शन ये मानता है कि यह ब्रह्मांड ब्रह्म द्वारा निर्मित है, ब्रह्म ने इसकी रचना की है। ये शंकर का जो वेदांत है वो ब्रह्म को ही सर्वोच्च शक्ति मानता है और ये मानता है कि ये जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्म के द्वारा, ब्रह्म से ही निर्मित हुआ है। निर्माण इसका ब्रह्म ने ही किया है, ब्रह्म ही इसका उपादान कारण भी है। दूसरा सिद्धांत वेदांत दर्शन का यह ब्रह्म जो है वो सत्य है और जगत मिथ्या है। वेदांत दर्शन ये मानता है क्योंकि ब्रह्म का कोई आदि या अंत नहीं है, वो अनादि है, निराकार है, अनंत है। और जगत नश्वर है, जगत एक सीमित समय के लिए, जगत में कोई भी चीज हमारे सामने रहती है और उसके बाद उसकी जीवन, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो जो नश्वर है, जगत क्योंकि नश्वर है तो इसलिए वो हमारे लिए उसका कोई महत्व नहीं है और इसलिए वो उसको मिथ्या कह रहे हैं, उसको मिथ्या कह रहे हैं। जो तृतीय सिद्धांत वेदांत का है वो कहता है आत्मा ब्रह्म का अंश है। हमारे शरीर में जो आत्मा है वो ब्रह्म का ही अंश है, अर्थात वो आत्मा हमारे शरीर में पहले से ही ज्ञान युक्त रहती है। हम शिक्षा के द्वारा उस ज्ञान को पुनः प्रस्फुटित करते हैं। ज्ञान उसमें पहले से ही रहता है। जब ये आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश करती है तभी से उसमें ज्ञान रहता है और शरीर के नष्ट हो जाने पर भी ये ज्ञान नष्ट नहीं होता। जो चौथा सिद्धांत वेदांत दर्शन ने दिया वो ये था कि मनुष्य अनंत ज्ञान एवं शक्ति का स्रोत है। वेदांत दर्शन मनुष्य को सर्वोच्च स्थान देता है और ये कहता है कि मनुष्य के अंदर जो शक्ति विद्यमान है वो अनंत है और वो सर्वोच्च शक्ति है, अर्थात ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे कि मनुष्य यदि ठान ले तो नहीं कर पाएगा। मनुष्य का विकास उसके संचित प्रारब्ध और संचयमान कर्मों पर निर्भर करता है। मनुष्य कितना विकास करेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने पूर्व जन्म में अपने कौन से अच्छे काम किए हैं, इस जन्म में हम कौन से अच्छे काम कर रहे हैं और इसके पश्चात जिन जन्मों को हम प्राप्त करेंगे उसमें हम कौन से सत्कर्म, अच्छे कर्म करेंगे। उसी के अनुसार हम जीवन में सफल होंगे और जीवन में हमारा विकास हो सकेगा। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है। इस उद्देश्य को समझ पाना कठिन है क्योंकि जिस मुक्ति की ये बात कर रहे हैं वो मुक्ति सांसारिक बंधनों से है, इस संसार से भी है और साधारण मनुष्य के लिए इसे प्राप्त करना सरल नहीं है, परंतु मनुष्य प्रयास करता है और करता रहेगा। मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है। ज्ञानी व्यक्ति को ही इस संसार से, इस संसार के बंधनों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ज्ञान के लिए श्रवण, मनन और निधिध्यासन आवश्यक है। ये
इन्होंने बताए हैं, शंकर ने अपने वेदांत में ये सिद्धांत हमें बताए हैं। इसके अतिरिक्त उत्तम श्रवण मनन और निधि ध्यासन के लिए साधन चतुष्टय की आवश्यकता है।